नमस्कार, मैं हूँ प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं बिजनेस हलचल। आइए देखते हैं बिजनेस से जुड़ी वो खबरें जो है आपके काम की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इजराइल पर हमले के भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर के बारे में। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग से जहां एक और 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हमले का असर भारत की कुछ कंपनियों पर भी दिख रहा है। इन कंपनियों में अडानी पोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैन इरिगेशन, सन फार्मा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी कंपनियां शामिल है। लेकिन हमले का सबसे ज्यादा असर अडानी पोर्ट के शेयर में देखा गया, क्योंकि इजराइल ने अपना पोर्ट जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप को ऑफिशियली हैंडओवर कर दिया था। ग्रुप के पास साल 2054 तक इस पोर्ट को ऑपरेट करने का अधिकार है। आपको बता दें कि भारत और इजराइल एक दूसरे के अच्छे बिजनेस सपोर्टर्स हैं, जिसकी वजह से भारत इजराइल में हो रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। वह अडानी पोर्ट्स देश के 14 बड़े पोर्ट्स को ऑपरेट करती है। हालांकि इजराइल के जंग का असर शेयर मार्केट के साथ साथ कच्चे तेल के दामों पर भी देखा गया। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर टोल प्लाजा पर अब सुपरवाइजर्स की रहेगी कड़ी नजर। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए टोल कर्मियों को पहनाए जाएंगे बॉडी कैमरे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा पर संभावित हिंसा को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की है, जिसके अंतर्गत यात्रियों द्वारा टोल कर्मियों के साथ मारपीट, झगड़े जैसे मामलों को रोकने के नए निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा टोल प्लाजा के सुपरवाइजर्स या पर्यवेक्षकों को बॉडी कैमरे पहनाए जाएंगे, ताकि राहगीरों की अभद्रता को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही NHAI ने यह भी कहा है कि यदि उपयोगकर्ता टोल का भुगतान करने से इनकार करता है तो टोल कर्मी को शांत रहकर के बात करनी चाहिए। मारपीट जैसे मसले होने पर पुलिस को बुलाकर FIR दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा ऐसी किसी भी घटना को अन्य स्टाफ मेंबर्स के जरिए मोबाइल वीडियो कैमरा का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं GI इंजीनियरिंग सोल्यूशन कंपनी के बारे में, जिसने अपना नाम बदल करके टीमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड रख लिया है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी GI इंजीनियरिंग सोल्यूशन ने कंपनी का नाम बदल करके टीमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड कर लिया, जो कि अब फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इससे संबंधित कारोबार में उतरने जा रही है। वही कंपनी का कहना है कि वो 25 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक टीम प्रोडक्शन कंपनी के कामकाज को तेजी से बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग में कई सुझाव और प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। टीमो प्रोडक्शन बिजनेस ग्रोथ प्लान, फंड रेजिंग, सिक्योरिटीज या अन्य तरीके के फंड जुटाने की संभावनाओं पर भी विचार कर सकती है। कंपनी ने यह भी कहा कि टीमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड के बैनर तले अनविलिंग द डॉन, द अनवांटेड स्टोरी ऑफ डी के नाम से एक फिल्म बनाने जा रही है। GI इंजीनियरिंग कंपनी ने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन कुणाल कोहली करने वाले हैं। आज के लिए बिजनेस हलचल में बस इतना ही। फिर मिलते हैं बिजनेस के ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ।